एक सच्ची कहानी है। वह अटलांटा जॉर्जिया में बड़ा हुआ। शुरुआत में उसके माता पिता बच्चे नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि वह भगवान का दिया हुआ तोहफा है। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता अलग हो गए। उसके पिता ने बिजनेस को चुना और उसकी माँ ने उसे पालने का फैसला किया। वह एक टीचर बनी और उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की। जब वह 5 साल का था, उसने अद्भुत प्रतिभा, आर्टिस्टिक टैलेंट दिखाई। टीचर्स उसे जीनियस कहते थे, हालांकि उसे लोगों से जुड़ने में मुश्किल होती थी। जब वह 10 साल का था, वह अपनी माँ के साथ चीन चला गया। भाषा की समस्या के बावजूद वह अपनी क्लास में तीसरे नंबर पर था। वह टीचर से बहस भी करता था, क्योंकि वह उन फिंगरलेस ग्लव्स पहनने से मना करता था जो बाकी सब पहनते थे। उस समय भी उसके लिए स्टाइल और पहचान बहुत मायने रखती थी। चीन में उसने सम्मान करना सीखा। वह बुजुर्गों की आंखों में सीधे नहीं देखता था। वहाँ उसने ब्रेक डांसिंग सीखी और अपनी परफॉर्मेंस से पैसे भी कमाए। जब वह अमेरिका लौटा, उसके अंदर एक नई चाहत पैदा हुई, वीडियो गेम्स। लेकिन उन्हीं गेम्स की आवाजों ने उसे कुछ बड़ा दिखाया। संगीत। उसने $25 प्रति घंटे के हिसाब से एक स्टूडियो किराए पर लिया और बीट्स $50 में बेचने लगा। जल्द ही उसने घर पर ही अपना स्टूडियो बना लिया। अपनी माँ की मदद से उसे एक गुरु मिला, जिसने उसे म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाई। हालांकि स्कूल उसकी प्राथमिकता नहीं थी, फिर भी उसने ग्रेजुएशन पूरी की। आखिरकार उसने कॉलेज छोड़ दिया ताकि वह पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर सके। वह लोकल रैपर्स के लिए बीट्स बनाता और एक ग्रुप में शामिल हुआ। हालांकि वह एक कमजोर रैपर था, लेकिन उसकी बीट्स सभी को पसंद थी। एक दिन जे-जी ने उसके बारे में सुना। वे स्टूडियो में मिले, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी और न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ उसने एक और बीट बनाई, पार्ट ऑफ द सिटी। जब जे-जी वापस आया तो उसने उसे साइन कर लिया। कुछ समय बाद उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन चोटिल होने के बाद भी उसने संगीत बनाना जारी रखा। उसने अपना पहला सॉन्ग सिंगल रिलीज किया और वह सुपरहिट हो गया। ये सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि एक विजन की कहानी है। उसका नाम है कान्ये वेस्ट।